आज HTML में हम लोग लिस्ट के बारे में जानेंगे। आखिर लिस्ट होता क्या है? आपने लिस्ट के बारे में सुना ही होगा, पर कहाँ सुना है ये तो नहीं जानते, भूल गए होंगे। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ मान लो, जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रही है, तो जिसमें आप लोग लिस्ट बनाते हैं कि कितने लोगों को बुलाना है, कौन कितना खाएगा, कौन कितना बचाएगा, ऐसे कुछ मतलब लिस्ट बनाते हैं। आप एक लिस्ट तैयार करते हैं, यही एक लिस्ट होता है। इसी को HTML में लिस्ट कहा जाता है। यह तो हो गई एक सिंपल लिस्ट सी, लेकिन HTML में भी ऐसे ही लिस्ट होता है, लेकिन वह काम कैसे करता है और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है यह देखेंगे। चलिए मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये HTML पेज में आ गए हम लोग। लिस्ट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट, आप लोग देख सकते हैं जो ब्लू में हो रहा है, और दूसरा हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरा हो गया डिफाइंड लिस्ट। 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, पहला ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिफाइंड लिस्ट। तो हम लोग देखेंगे पहला अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूएल टैग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूएल टैग से स्टार्ट करते हैं। अब यूएल कहाँ से आया? यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट में से यू स्टार्टिंग का यू को यू लिया गया, उसके बाद में लिस्ट का एल को लिया गया, तो दोनों को मिक्स करिए यू और एल, ये टैग बनाया गया यूएल, उसी का क्लोजिंग किया गया यूएल। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग लिस्ट के बारे में जान रहे हैं। तो लिस्ट का एल आई से इसको स्टार्टिंग करते हैं और एल आई से इसको क्लोज करते हैं। तो मैंने लिस्ट के अंदर में एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में 4 लिस्ट लिखा है, 4 लिस्ट बनाए हैं। जैसे काऊ है, कैट है, डॉग है, हॉर्स है, ये इसका क्लोजिंग भी कर दिया। ये तो हो गया पहला अनऑर्डर लिस्ट। अब दूसरा लिस्ट जानते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को OL से स्टार्टिंग करते हैं। OL कहाँ से आया? ऑर्डर्ड का O और लिस्ट का L, इससे बना OL, ऑर्डर्ड लिस्ट का OL, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों भी करना पड़ता है। जिसमें मैंने एल आई लिस्ट से स्टार्ट किया, इसमें भी लिस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो LI से स्टार्ट होगा और LI से क्लोजिंग होगा। इसमें मैंने कार, बस, ट्रेन, बाइक इसको लिख दिया। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट में जैसे हम लोग रोमन संख्या II ऐसे लिखते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें इस लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, हम लोग जैसे कि बिंदु आकार का हो गया, सर्कल आकार का हो गया, स्क्वायर आकार का हो गया, इसको यूज करते हैं। तो इसके बाद में हम लोग को 1 2 रोमन संख्या की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम लोग ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब तीसरा होता है हम लोग का डिफाइन लिस्ट। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। डिफाइन लिस्ट नहीं, डेफिनेशन लिस्ट, सॉरी, डेफिनेशन लिस्ट। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। जैसे इसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट, यह डेफिनेशन करने के लिए काम आता है। तो इसका स्टार्टिंग डेफिनेशन का D और लिस्ट का L, तो इसीलिए इसको डेफिनेशन लिस्ट, इसे DL से स्टार्टिंग करते हैं और DL से इसको क्लोजिंग करते हैं। इसके अंदर में हम लोग डाटा को लिखते हैं और उसी का डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिस्ट, इसे DT से स्टार्टिंग करते हैं। डेफिनेशन टाइटल, जैसे हम लोग को किसी डेफिनेशन करना है, जैसे ट्रक डेफिनेशन करना है,
तो डेफिनेशन का टाइटल क्या हो गया, ट्रक। तो हम लोग dt से स्टार्ट करेंगे और dt से क्लोजिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग का टाइटल है डेफिनेशन ट्रक, डेफिनेशन टाइटल है ट्रक, तो डेफिनेशन टाइटल हो गया हमारा ट्रक। तो उसी का हम लोग डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन तो ये लिस्ट के अंदर डेफिनेशन लिस्ट है, तो उसी का हम लोग को डेफिनेशन करना है। तो डेफिनेशन का डेफिनेशन इसीलिए डी, जैसे ट्रक का हम लोग डेफिनेशन करना है तो dt से, क्योंकि ये हम लोग का टाइटल है dt, इसीलिए dt से करते हैं। और डेफिनेशन का डेफिनेशन करना है, डेफिनेशन की लिस्ट के अंदर में डेफिनेशन करना है तो dd से स्टार्टिंग करते हैं और इसी का क्लोजिंग भी करना है। तो ट्रक का मैंने डेफिनेशन किया, ट्रक का डेफिनेशन करना है, तो मैंने ट्रक का डेफिनेशन क्या काम करता है, यह ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। वैसे ही दूसरा डेफिनेशन टाइटल मैं ले रहा हूँ बस, तो यह क्या काम करता है, इसका डेफिनेशन होता है। जैसे इसको dt से स्टार्ट किया, हम लोग का डेफिनेशन टाइटल बस है, इसका डेफिनेशन लिस्ट के अंदर में डेफिनेशन करना है। तो हम लोग जैसे बस का डेफिनेशन क्या होता है, वह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाता है। तो डेफिनेशन लिस्ट के अंदर में हम लोग डेफिनेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको dd से स्टार्टिंग करते हैं। तो उसका कार्य डेफिनेशन लिख दे रहे हैं हम लोग, वन प्लेस टू एनी प्लेस। चलिए हम लोग ये तो जान लिए डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। अब चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि हम लोग का तीनों लिस्ट कैसे शो होता है। ये हो गया हम लोग का शो। तो पहला हम लोग ऑर्डर लिस्ट के बारे में जाने थे, जिसमें हम लोग बिंदु आकार का हम लोग का शो होता है। जैसे बिंदु हो गया, इसी में हम लोग का होता है सर्कल, इसी में होता है स्क्वायर। ये बिंदु की जगह में सर्कल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हम लोग अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा हो गया ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 हो गया, आई हो गया, रोमन अंक हो गया, ऐसे यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा था जो मेरा शो हो रहा है। और चौथा हो गया डिफाइन लिस्ट। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था डेफिनेशन की लिस्ट के बारे में, कि जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। जैसे मैंने ट्रक लिखा, तो ट्रक का ये हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया ट्रक, उसका ये हो गया डेफिनेशन। दूसरा हो गया बस का डेफिनेशन वन प्लेस टू एनी प्लेस। ऐसे हम लोग का डेफिनेशन लिस्ट हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया। ये तीनों लिस्ट इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो चलिए हम लोग आज लिस्ट के बारे में सीखें। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ।